रामपुर का रहने वाला जीतन अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसकी माँ बहुत ही गरीब थी। जीतन के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ किसी तरह उसे पालती पोसती थी। जीतन स्वभाव से बहुत ही नटखट और मजाकिया था, परंतु अकल से वो कमजोर ही था और एकदम निकम्मा था। अपनी बेवकूफियों के कारण उसे अपनी माँ के उलाहने सुनने पड़ते थे, या यूं कहें कि पूरा गांव ही उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों से परेशान था। एक दिन तंग आकर जीतन की माँ ने उसे घर से निकाल दिया। जीतन घर से निकलकर एक दूसरे गांव में चला गया। उसी गांव में उसने अपने रहने का ठिकाना बना लिया। उसका स्वभाव बड़ा ही मजाकिया और खुशदिल था, इसीलिए इस गांव के लोग उसके मित्र बन गए। गांव वालों ने जीतन की बहुत मदद की और उसकी रोटी पानी का खर्चा चलने लगा। जीतन की जिंदा दिली देखकर उस गांव के मुखिया की लड़की जीतन को पसंद करने लगी। गांव के कुछ लड़के भी जीतन के हिमायती बन चुके थे। उनकी मदद से मुखिया को मनाकर उसकी बेटी की शादी जीतन से करवा दी गई। जीतन को शादी में दान दहेज में बहुत सारा पैसा और जेवर भी मिले। जीतन अपनी औरत और शादी में मिले रुपए जेवर लेकर अपने गांव वापस लौट आया। गांव लौटकर जीतन अपनी माँ से मिला और बोला, माँ देख, मैंने मुखिया की लड़की से शादी कर ली। जीतन की माँ ने देखा कि बेटा बगल के गांव वाले मुखिया की लड़की से शादी कर लाया है। उसकी माँ ने यह भी देखा कि जीतन दहेज में बहुत सी दौलत और सामान इत्यादि ले आया है, तो वो मन ही मन बहुत खुश हो गई। परंतु वह जानती थी कि जीतन एक बिल्कुल निकम्मा लड़का है। इसको पैसे कमाने का कोई भी हुनर मालूम नहीं है। इसीलिए वो कहने लगी, बेटा तुझसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तेरे किए से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सुनकर जीतन ने कहा, माँ मैं इतना बड़ा काम करके लौटा हूँ, क्या ये कम है? उसकी माँ ने कहा, बेटा यह बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है। तू अगर अपने मन से अपनी मेहनत से कोई काम करे और उसमें तरक्की हासिल करके 4 पैसे कमा कर लाए तो मैं जानूं, परंतु मुझे पता है कि तू मुझे बुढ़ापे में ये सुख नहीं दे सकता। ये सुनकर जीतन ने कहा, माँ तू ऐसा मत बोल, मैं वक्त आने पर तेरे लिए कुछ करके दिखाऊंगा। इसी तरह कुछ और वक्त बीत गया। जीतन की औरत अपने मायके चली गई और 1 साल बीत गया, वो वापस नहीं आई। एक दिन जीतन ने भी अपने ससुराल जाने की ठान ली ताकि अपनी पत्नी को वो वापस ला सके। जीतन ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ससुराल कहाँ है? मुझे उसका पता बताओ ताकि मैं वहाँ पर एक बार हो आऊं, क्योंकि मैं वहाँ का पता भूल गया हूँ। इस पर माँ ने कहा, बेटा तुझ में अकल तो है नहीं, इसीलिए अगर मैंने तुझे पता बताया भी तो तू भूल जाएगा। इसीलिए मेरी बात का ख्याल रख तो सीधा अपने ससुराल पहुंच जाएगा। माँ ने आगे कहा, बेटा तू सीधा अपनी नाक की सीध में चलना, कहीं इधर उधर मुड़ना नहीं, बस सीधे अपनी ससुराल पहुंच जाएगा। ये सुनकर जीतन सीधा अपने ससुराल की तरफ चल दिया। चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा जो साग सत्तू घर में था मैंने वो इस पोटली में बांध दिया है, ये पोटली तू लेता जा, भूख लगने पर तू यही साग सत्तू खा लेना। जीतन अपने घर से चलकर सीधा अपने नाक की सीध में रवाना हो गया। वह जब अपने घर से सीधा मैदान में 2-3 कोस निकल आया तो सामने एक पेड़ था। उसने सोचा कि माँ ने कहा था कि नाक की सीध में चलना है। ये सोचकर वो पेड़ पर चढ़ गया और उसके दूसरी तरफ उतरकर नाक की सीध में रवाना हो गया। आगे चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी को बड़ी ही मुश्किल से पार किया और आगे चल पड़ा। इसी तरह चलता हुआ आखिरकार वह अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचने पर जीतन की बहुत ही अच्छी खातिरदारी की गई, परंतु उसने साग सत्तू छोड़कर कुछ और भी खाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा ही कहा था। जब रात हुई तो बचा खुचा साग सत्तू खाकर जीतन सो गया। रात के समय उसे भूख सताने लगी। अब वह क्या करे? आखिर भूख से परेशान होकर वह बाहर निकल आया और एक मैदान में पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बहुत ही बड़ा छत्ता था। उस छत्ते में इतना ज्यादा शहद भरा हुआ था कि उसमें रात के समय शहद टपकने लगा।
जीतन जब उस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था तो ऊपर से उसके बदन पर शहद टपकने लगा। शहद की कुछ बूंदें उसके मुंह पर भी टपकी तो वह उसे चाटने लगा और बड़ा ही आनंद लेकर खुश होने लगा। शहद की कुछ बूंदें उसके बदन पर भी टपकती रहीं। वह परेशान होकर इधर उधर करवटें बदलता रहा। जीतन बेवकूफ तो था ही, उसे इस बात का पता ही ना लगा कि आखिर पेड़ से क्या चीज उसके बदन पर टपक रही है। परेशान और लाचार होकर वह वहां से उठा और घर के भीतर घुसकर एक कोठरी में जाकर सो गया। उस कोठरी के अंदर घुनी हुई रुई रखी हुई थी। जीतन को नरम नरम रुई मिली तो उसी में आराम के साथ जाकर वो सो गया। उसके बदन के चारों ओर शहद तो पहले से ही लगा हुआ था, अब धुनी हुई रुई उसके पूरे बदन के चारों ओर चिपक गई। उसका बदन और उसकी शक्ल अजीब सी किस्म का हो गया। सुबह हुई तो जीतन की औरत कुछ रुई निकालने के लिए उस कोठरी में आई। तब जीतन जाग उठा। उसको ऐसे रूप में देखकर उसकी औरत चीख उठी। उसने हिम्मत बांधकर पूछा, तुम कौन हो? जीतन ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, चुप। वह बाहर भाग गई और अपनी माँ से जाकर बोली, अम्मा उस रुई वाली कोठरी में चुप घुस आया है। उसकी शक्ल बहुत ही भयानक है। यह सुनकर उसकी माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कई लोग उस कोठरी में घुसे। जीतन को देखकर सबने पूछा, तुम कौन हो? जीतन ने फिर से चिल्लाकर कहा, चुप। अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। सब लोग समझे कि चुप नाम की कोई भयानक बला घर में घुस आई है। उसे निकालने के लिए किसी ओझा या तांत्रिक को बुलाया गया। सब ने कितने ही तंत्र मंत्र किए मगर चुप नाम की वह बला घर से बाहर नहीं निकली। आखिरकार हार कर तांत्रिक बाबा ने यह सलाह दी कि आप लोग यह मकान खाली करके किसी दूसरे मकान में चले जाइए, वरना ये बला आप लोगों का सत्यानाश कर देगी। जीतन के ससुराल वालों ने वो मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में चले गए। जीतन को अवसर मिल गया। वह रात्रि के समय उस कोठरी से निकलकर बाहर की ओर भागा। रास्ते में जीतन को कुछ चोर दिखाई दिए जिनके पास कुछ घातक हथियार भी थे। जीतन अपने आप को उनसे बचाने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि बहुत सारी भेड़ें एक बाड़े में रखी हुई थी। जीतन चोरों के डर से उन्हीं भेड़ बकरियों के बीच में जाकर घुस गया। उधर वे चोर भी उसी तरफ आ पहुंचे। असल में वो चोर भेड़ों को चुराने ही आए थे। चोरों ने कई भेड़ों को वहां से चुरा लिया। उन्हीं भेड़ों में जीतन को भी रुई में लिपटा हुआ देखकर उन्होंने समझा कि ये भी कोई भेड़ है और उसे भी अपने साथ लेकर भाग चले। भागते भागते वे नदी के किनारे आ पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी थी। चोरों ने उन सभी भेड़ों को जमीन पर पटक दिया। यह देखते हुए जीतन ने कहा, मुझे थोड़ा धीरे से ही पटकना। उसकी आवाज सुनकर चोरों की नानी मर गई। उन्होंने समझा कि यह कोई भेड़ के रूप में भयानक बला है जो इंसानों की तरह बोलती है। उन्होंने जीतन को पानी में फेंक दिया और वहां से भाग चले। उधर पानी में शहद घुल जाने के कारण जीतन के बदन पर चिपकी हुई रुई अब साफ हो चुकी थी। उसने बदन मल मल कर स्नान किया और सुबह होते ही अपने ससुराल आ पहुंचा। दूसरे मकान में जाकर वो अपने ससुर से मिला और उसने पूछा, आपने वो मकान क्यों छोड़ दिया? ससुर ने कहा, मेरे मकान में कोई चुप नाम की बला घुस गई है। जीतन ने मन ही मन सोचा कि ये अच्छा मौका है अपने ससुराल वालों पर धाक जमाने का। उसने कहा, अरे आप चिंता ना करें, मैंने ऐसी बड़ी बड़ी बलाओं की छुट्टी कर दी है। वो उस पुराने मकान में गया और झूठ मूठ का नाटक करने लगा, जैसे कोई मंत्र पढ़कर उस बला को डरा रहा हो और भगा रहा हो। थोड़ी देर बाद वह बोला कि वो बला चली गई है। आखिर सब लोग उस मकान में वापस आ गए। अब जीतन की उसके ससुराल में और भी ज्यादा खातिरदारी होने लगी। वो अब अपने ससुराल में ही रहने लगा। तब एक दिन उसने अपने ससुर से कहा कि वो कोई काम धंधा करना चाहता है। ससुर बोले, काम धंधा करने की क्या जरूरत है दामाद जी, आप तो मेरी ही खेती बाड़ी का काम संभाल लीजिए। मजदूर खेतों में काम करेंगे और आप बस उनकी निगरानी करते रहना। ये बात जीतन को जच गई। उसने अपने ससुर का खेती बाड़ी का काम संभाल लिया।
अब उसके दिन सुख से कटने लगे। कुछ समय पश्चात उसने अपनी माँ को भी अपने पास ही बुला लिया। अब वो सब एक आराम की जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह से निकम्मे जीतन की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो एक धनी इंसान बन गया। सुमेरपुर राज्य में यशोदा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। बुढ़िया यशोदा ने गांव से कुछ दूरी पर अपनी एक झोंपड़ी बना रखी थी। यशोदा के साथ उसकी एक पोती लाडो भी रहती थी। यशोदा के बेटे और उसकी बहू की मौत नदी पार करते हुए नाव के डूब जाने से हो गई थी। उन्हीं की बेटी लाडो को यशोदा पाल पोस रही थी। वैसे तो यशोदा के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, परंतु वो उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिला देती, उसी के बदले में कुछ पैसे कमा लेती थी। इस बुढ़ापे में यशोदा की बस एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी पोती लाडो का ब्याह किसी अच्छे घर में करवा दे। सुमेरपुर में पिछले 3 साल से बारिश बहुत ही कम हो रही थी और अकाल जैसी हालत हो चुकी थी। खेतों में फसलों का नामो निशान न था। अनाज की कमी के कारण सारे लोग परेशान थे। इन्हीं सब वजहों से राज्य में चोरी चकारी बहुत ही ज्यादा होने लगी थी। एक तो अकाल ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी थी, ऊपर से चोरों का डर अलग से था। राज्य के राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी चोरों को पकड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा चाहते थे कि चोर को पकड़ने में जनता भी सिपाहियों का साथ दे। राजा की तरकीब काम भी आई। हर गांव में युवक रात रात को पहरा देने लगे कि चोरों को पकड़कर 1000 सोने के सिक्के इनाम में हासिल कर लिए जाएं। इस कारण से चोरी की घटनाओं में कुछ कमी भी आने लगी थी। ऐसे समय में अचानक नगर के एक बड़े व्यापारी रतन गुप्त के घर में एक चोर घुस गया। सेठ की नींद खुल गई और उसने हल्ला मचा दिया, लेकिन तब तक चोर सेठ की तिजोरी साफ कर चुका था और वहां से भाग निकला। अपने आप को बचाते हुए वो चोर नगर से बाहर आ गया। अंधेरा होने के कारण उसे ढूंढना मुश्किल था, इसीलिए सिपाही वापस लौट गए। वो चोर भागते भागते बूढ़ी यशोदा की झोंपड़ी पर पहुंच गया। चोर ने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। यशोदा ने दरवाजा खोला। चोर ने कहा, बुढ़िया, एक काम से शहर जा रहा हूं। रात हो गई है, अब अंधेरे में कहाँ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ रुकूंगा। तुम मेरे खाने का कुछ इंतजाम कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। यशोदा मान गई। उसने चोर के लिए भोजन का इंतजाम किया। चोर ने देखा कि बुढ़िया के साथ एक लड़की भी थी। उसने बुढ़िया से पूछा, ये कौन है? यशोदा ने कहा, ये मेरी पोती है। मेरे बेटे और बहू की मौत हो चुकी है। इसका ब्याह कर दूं तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगी। यशोदा ने आगे कहा, अकाल की वजह से मुसाफिरों का आना जाना भी कम हो गया है। बड़ी ही मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आता बेटा कि इसकी शादी कैसे करूंगी। बस मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मरने से पहले इसकी शादी कर दूं। ये कहते हुए यशोदा की आंखों से आंसू छलकने लगे। यशोदा ने अपनी फटी हुई साड़ी से अपने आंसू पोंछते हुए एक झूठी सी मुस्कान चेहरे पर बनाई और बोली, खैर बेटा, तुम खाना खाओ। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, एकदम मजबूत और तगड़ा। ये कहते कहते फिर से यशोदा की आंखें नम हो गई। वो अपने आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अचानक यशोदा को ना जाने क्या सूझा। उसने अपना एक हाथ उस चोर के सिर पर प्यार से फिराया और उठकर पानी लेने चली गई। इधर उस चोर के मन में भी भूचाल सा उठने लगा। बार बार बेटा बेटा शब्द उसके कानों से टकराकर सीधे उसके मन में घर करने लगा। इतना प्यार और स्नेह शायद कई सालों बाद उसे मिला हो। चोर ने पूछा, तुम्हारी पोती के लिए कितनी रकम चाहिए अम्मा? इस बार चोर के मुंह से बुढ़िया नहीं, अम्मा शब्द निकला था।
यशोदा ने कहा, ये सब जानकर तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरी चिंता दूर कर दोगे? चोर बोला, हाँ अम्मा, जरूर कर दूंगा। ये कहते हुए चोर ने गहनों से भरी हुई गठरी खोली। गहनों को देखकर बूढ़ी यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पूछा, कौन हो तुम? सच बताना, व्यापारी तो नहीं लगते। क्या तुमने ये गहने चोरी किए हैं? एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए यशोदा ने उस चोर पर। चोर ने कहा, हाँ अम्मा, मैंने चोरी की है। मेरा नाम शंभू है। मैंने एक व्यापारी के घर से इन गहनों को चुराया है। तुम्हें जितने चाहिए तुम रख लो, अपनी पोती की शादी कर लो और फिर निश्चिंत हो जाना। यशोदा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोरी के गहनों से अपनी पोती की शादी नहीं करूंगी। उसकी शादी नहीं होती तो ना सही, कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। बोलते बोलते यशोदा को गुस्सा आ गया। इस पर शंभू चोर ने कहा, ठीक है, तुम इतने ईमानदार हो तो तुम मुझे राजा के हवाले कर दो। क्योंकि मैं एक चोर हूं तो राजा तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देगा। उससे अपनी पोती की शादी कर लेना। चोर ने आगे कहा, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यशोदा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर वो सोच में पड़ गई और उसने शंभू चोर को राजा को सौंपने का निर्णय कर लिया। दूसरे दिन वो चोर को राजा को सौंपने के लिए गई और गहनों की गठरी भी राजा को सौंप दी। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने शंभू को गिरफ्तार कर लिया और बुढ़िया यशोदा को 1000 सोने के सिक्के दिए। तब यशोदा ने कहा, हजूर, मुझे ये 1000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में एक भेंट चाहिए। राजा ने पूछा, कहो क्या चाहिए तुम्हें? तब यशोदा ने कहा, हजूर, जिस चोर शंभू को आपने कैद कर लिया है उसे माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए, वही मुझे दे दो, वही मेरी भेंट होगी। राजा ने हैरानी से कहा, चोर को छोड़ दूं, माफ कर दूं, उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया ने कहा, शंभू चोर है लेकिन एक अच्छा इंसान है। मैंने उसे पकड़कर आपके हवाले नहीं किया, बल्कि वो खुद आया है। फिर उसने राजा को सारी बात बता दी, जो भी पिछली रात को उस झोपड़ी में हुआ था। राजा ने शंभू की तरफ देखा और कहा, इस बुढ़िया की इच्छा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम चोर होकर भी इसकी सहायता क्यों करना चाह रहे हो? शंभू चोर ने कहा, माई बाप, मैं हमेशा से चोर नहीं था। पिछले 3 सालों से राज्य में अकाल है। बीमारी की वजह से मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। एक दिन भूख सहन नहीं हुई तो हलवाई की दुकान से मिठाई चुरा कर भागा। भागते भागते मिठाई तो मैंने खा ली, लेकिन साथ ही लोगों ने मेरी बहुत ही पिटाई भी की। बस तब से जो चोरी करना शुरू हुआ तो आज जाकर थमा हूँ। बोलते बोलते शंभू की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने बोलना जारी रखा, उस रात जब बूढ़ी अम्मा ने मुझे खाना खिलाया और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो ऐसा लगा जैसे मेरी मरी हुई माँ सामने आकर बैठ गई हो। बस तब से ही मैंने सोच लिया कि जैसा भी हो अम्मा की चिंता दूर करके ही रहूंगा। शंभू की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं जान गया कि तुम्हारे अंदर भी दया का गुण है और तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम दोबारा चोरी ना करने का वचन दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ और अपने राजमहल में एक नौकरी पर रख लूंगा। और अम्मा, तुम चोर को पकड़ के लाई हो तो 1000 सोने के सिक्के तुम्हें रखने ही होंगे। इस तरह चोर और बुढ़िया दोनों की समस्या का हल हो गया। यशोदा ने अपनी पोती की शादी शंभू से ही करवा दी और वो सब एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे।